एक किसान रहता था। उसका जीवन बड़ी ही गरीबी में कट रहा था। पुरुषोत्तम के 3 बेटे थे और वह जैसे तैसे अपने तीनों बेटों का भरण पोषण कर रहा था। कुछ ही दिनों के बाद पुरुषोत्तम की पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हुई और उसने एक चौथे पुत्र को जन्म दिया। पुरुषोत्तम अपने यहाँ पर एक और बेटे के जन्म से बहुत ही खुश था। उसका मानना ये था कि जब उसके चारों बेटे कमाने लायक हो जाएंगे तो उसका जीवन और उसका बुढ़ापा बहुत ही आराम से गुजरेगा। पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। आस पड़ोस के लोगों को जब ये पता लगा कि पुरुषोत्तम के यहाँ पर एक और पुत्र का जन्म हुआ है तो आस पड़ोस के लोग, रिश्ते नातेदार सभी पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर आने लगे। पुरुषोत्तम के घर खूब खुशियां मनाई जा रही थी। तभी उसके द्वार पर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आए। द्वार पर खड़े होकर वो भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगे। पुरुषोत्तम के घर आज बहुत ही खुशी का दिन था, इसीलिए जब उसने अपने घर के दरवाजे पर एक साधु महाराज को आते हुए देखा तो वह घर से बाहर आया और साधु महाराज से कहने लगा, गुरुदेव, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पधारे हैं। कृपया करके आप घर के अंदर चलिए और कुछ जल पान ग्रहण कीजिए, साथ ही मेरे पुत्र को आशीर्वाद भी दीजिए। इस प्रकार पुरुषोत्तम उन साधु महाराज से बार बार विनती करने लगा तो महात्मा जी उसे मना नहीं कर पाए और वो पुरुषोत्तम के घर आ गए। दोनों पति पत्नी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से साधु महाराज को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद पुरुषोत्तम कहने लगा, गुरुदेव, ये मेरा पुत्र है, कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आए। साधु महाराज ने जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और जैसे ही साधु की नजर बच्चे पर पड़ी तो बच्चे के हाथ पर एक निशान देखकर साधु कुछ सोचने लगे। पुरुषोत्तम ने देखा कि साधु महाराज किसी गहरी सोच में पड़ गए हैं तो वो कहने लगा, महात्मा जी, क्या बात है, आप मेरे पुत्र को देखकर किसी चिंता में पड़ गए, सब कुछ कुशल मंगल तो है? साधु महाराज कहने लगे, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल है। तुम्हारे घर जिस बच्चे ने जन्म लिया है ये तो बहुत ही किस्मत वाला है। इसके हाथ पर जो निशान बना है वो इस बात का इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के हाथ में राजयोग लिखा हुआ है और युवा होने पर ये इस नगर का राजा बन जाएगा। पुरुषोत्तम कहने लगा, महाराज, भला ये कैसे संभव है कि किसी गरीब का बेटा राजा कैसे बन सकता है? तब साधु पुरुषोत्तम को समझाते हुए कहने लगा, बेटा, परमात्मा की इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में ऐसा कोई कार्य अवश्य किया है जिसके कारण इस बालक को इस जन्म में राजपाट नसीब होगा। आगे समझाते हुए महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारा पुत्र जवान हो जाएगा तो इसका विवाह इस नगर के राजा की इकलौती पुत्री से हो जाएगा और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और राजगद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, मैं इन सब बातों को इस बालक की किस्मत की लकीरों में देख पा रहा हूँ। साधु महाराज की ऐसी बातें सुनकर पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी बड़े ही खुश हुए और सोचने लगे कि हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि पुरुषोत्तम किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा। अब तो दूर दूर से लोग पुरुषोत्तम के बेटे के दर्शन करने के लिए आने लगे। दूसरी तरफ इस नगर का वो राजा जिसकी पुत्री के साथ साधु महाराज ने पुरुषोत्तम के बेटे की विवाह की भविष्यवाणी की थी, वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और वहाँ पर वो शिकार की तलाश में घूमने लगा। तभी राजा की नजर एक हिरन पर पड़ती है। हिरन को देखकर राजा ने अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे लगा दिया। हिरन का पीछा करते हुए राजा बहुत दूर तक निकल गया। राजा के साथ जो भी सैनिक आए थे वो पीछे छूट गए। काफी देर तक हिरन का पीछा करने के बाद भी राजा उस हिरन का शिकार नहीं कर पाया क्योंकि जंगल बहुत ही घना था और हिरन उस घने जंगल में कहीं खो गया। अपने शिकार का पीछा करते करते राजा को बहुत ही देर हो चुकी थी। इसी कारण प्यास के मारे राजा का गला सूख रहा था। पानी की तलाश में राजा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन आसपास कहीं भी उसे पानी नजर नहीं आया। पानी की तलाश करते करते
राजा कुछ और आगे बढ़ गया तो सामने उसे एक गांव नजर आया। ये वही गांव था जहां पर पुरुषोत्तम नाम का किसान रहता था और उसके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया था। जब राजा उस गांव के और नजदीक पहुंचा तो उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजा उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजा ने कहा, मुझे जोरों से प्यास लगी है, यदि कुछ पानी मिल जाए तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। साधु ने कहा, राजन आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब महात्मा जी कुटिया से बाहर आए तो उनके हाथों में जल से भरा हुआ एक लोटा था। साधु ने वो लोटा राजा को दिया और राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अपनी प्यास बुझाने के बाद जैसे ही राजा वापस लौटने को हुआ तो उसने देखा कि कुछ लोगों की भीड़ वहां से जा रही थी। ये लोग पुरुषोत्तम किसान के घर उसके बच्चे को देखने जा रहे थे। राजा ने जब बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो उन्हें देखकर वो महात्मा जी से पूछने लगा कि प्रभु, इतने सारे लोग इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हैं? महात्मा जी कहने लगे, राजन ये सभी लोग इकट्ठा होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले ही एक पुत्र का जन्म हुआ है। राजा पूछने लगा, महात्मा जी उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? इस पर महात्मा जी कहने लगे, राजन उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान है जिसका होना इस बात का संकेत है कि वह एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। राजा कहने लगा, महात्मा जी ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस राज्य का राजा तो मैं हूँ। भला मैं उस गरीब किसान के बेटे को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? राजन कोई इंसान ना तो किसी को गरीब बना सकता है और ना ही उसे राजा बना सकता है। ये सब खेल तो किसी और का है। और रही बात उस किसान के बेटे के राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के बेटे का विवाह आपकी बेटी के साथ हो जाएगा। विवाह के बाद वो इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा कहने लगा, कौन सी बेटी? मेरे यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है, तो भला आपकी बात कैसे सच हो सकती है? तब साधु महाराज कहने लगे, राजन आज से 1 वर्ष के बाद आपकी रानी एक कन्या को जन्म देगी। इसी कन्या के साथ इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद वो इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने जब साधु महाराज के ऐसे वचन सुने तो उनकी बातें सुनकर वह खुश भी था और दुखी भी। राजा खुश इसलिए था क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी और उसे जब ये पता चला कि उसके घर में एक कन्या जन्म लेगी और वह भी एक बेटी का पिता बनेगा, तो इस बात से राजा बहुत ही खुश था। परंतु उसके दुख का कारण ये था कि जैसा साधु महाराज ने बताया था कि उसकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से हो जाएगा। इस बात को सोचकर राजा दुखी और परेशान हो गया। वो इस बात से क्रोधित भी हो गया और सोचने लगा कि एक मामूली से गरीब किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद राजा ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कभी भी नहीं होने दूंगा। महात्मा जी कहने लगे, राजन उस बच्चे के भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। वो तो पत्थर की लकीर है, उससे कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत ही घमंड था। वो कहने लगा, साधु महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कोड़ी के किसान के बेटे से कभी नहीं होने दूंगा। और जहाँ तक बात विधाता के लिखे की है तो मैं उस लिखे हुए को बदल कर रख दूंगा। ये सुनकर साधु मुस्कुराते हुए कहने लगा, राजन मैं भी यहीं पर हूँ और आप भी यहीं पर है। वो समय तो आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, तो फिर समय को आने दीजिए, मैं भी देख लूंगा। ये कहकर राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से अपने महल की तरफ लौट गया। महल पहुंचकर राजा विचार करने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मेरी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से ना हो।
पूरी रात राजा इसी उधेड़ बुन में गुजार देता है। काफी देर तक सोचने के बाद राजा को एक उपाय सूझा। अगले दिन राजा ने एक साधु का भेष बनाया और उसी गांव में जा पहुंचा जहां पर पुरुषोत्तम किसान रहता था। वहां जाकर उसने गांव वालों से पूछा कि ऐसा कौन सा घर है जहां कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है। तो गांव वालों ने उसे पुरुषोत्तम के घर का पता बता दिया। ढूंढते ढूंढते राजा जब पुरुषोत्तम के घर पर पहुंचा तो उसने घर के बाहर से ही आवाज लगाई, क्या कोई घर के अंदर है? क्या कोई इस साधु को दान देगा? आवाज सुनकर पुरुषोत्तम अपने घर से बाहर आया और साधु को देखकर वो प्रणाम करने लगा। साधु कहने लगा कि मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, क्या तुम मुझे कुछ दान दे सकते हो? इससे पहले कि पुरुषोत्तम अपने घर से कुछ लेकर आता, साधु के भेष में आया हुआ राजा कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में किसी बालक ने जन्म लिया है और उस बालक के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। पुरुषोत्तम कहने लगा, हाँ बाबा। साधु ने कहा, क्या तुम उस बच्चे को मुझे दिखा सकते हो? पुरुषोत्तम अपने बेटे को साधु के पास ले आया। बच्चे को देखकर साधु कहने लगा, तुम्हारे बच्चे का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है, परंतु इसमें एक अड़चन है। ये सुनकर पुरुषोत्तम ने कहा, कैसी अड़चन साधु महाराज? साधु कहने लगा, देखो तुम एक गरीब किसान हो, तुम्हारे पास पहले से ही 3 पुत्र हैं और ये तुम्हारा चौथा पुत्र है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तुमने अपने किसी भी बेटे को शिक्षा दीक्षा नहीं दिलवाई। तुम्हारे तीनों बड़े बेटे अनपढ़ और अशिक्षित हैं। क्योंकि तुम्हारी आमदनी कम है, इसीलिए तुम अपने चौथे पुत्र को भी ठीक से नहीं पाल सकोगे और उसे भी अशिक्षित और अनपढ़ ही रखोगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सबसे छोटे बेटे का भविष्य उज्जवल हो और वह आगे चलकर इस राज्य का राजा बने, तो तुम्हें उसकी अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना होगा, उसको किसी अच्छे गुरुकुल में भेजना होगा। परंतु मुझे नहीं लगता कि तुम में इतना सामर्थ्य है। मेरी मानो तो तुम अपने पुत्र को कुछ वर्षों के लिए मुझे सौंप दो। मैं उसे अपने साथ ले जाकर अपने ही गुरुकुल में इसकी शिक्षा दीक्षा करूंगा। इसे बहुत ही योग्य और विद्वान बना दूंगा। इसी से इसका भविष्य उज्जवल होगा। अगर यह अशिक्षित रह गया तो इसका भविष्य अंधकार में होना निश्चित है। साधु की बातें सुनकर पुरुषोत्तम सोचने लगा कि अवश्य ही ये साधु महाराज बिल्कुल ठीक कहते हैं। यदि मेरे बेटे को भविष्य में इस नगर का राजा बनना है तो इसका शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है और मेरे जैसा गरीब और अनपढ़ आदमी उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। तो क्यों ना मैं अपने बेटे को कुछ वर्षों के लिए इन साधु महाराज की शरण में भेज दूं, ताकि मेरा बेटा योग्य और विद्वान बन सके। पुरुषोत्तम कहने लगा, साधु महाराज, आपकी बात तो 16 आने सच है, परंतु मेरी पत्नी अपने बच्चे को अपने से दूर कभी नहीं करेगी। साधु के भेष में आए हुए राजा ने कहा, देखो, मैं तुम्हारा बच्चा तुमसे हमेशा के लिए तो नहीं मांग रहा। जब ये 18 वर्ष का हो जाएगा और इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस लौटा दूंगा और फिर तुम इसके साथ सुखपूर्वक रहना। सीधे साधे पुरुषोत्तम ने जब राजा की ये बातें सुनी तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। वह अपने बच्चे को राजा को देने के लिए तैयार हो गया। उसे क्या मालूम था कि साधु के भेष में ये इस नगर का राजा है और उसकी इन बातों के पीछे कुछ और ही मंशा छुपी हुई थी। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, भाग्यवान, हमारे दरवाजे पर एक बहुत ही तपस्वी और दयालु महात्मा जी आए हैं, जो ये चाहते हैं कि हम अपना बच्चा उन्हें सौंप दें ताकि वो उसकी शिक्षा दीक्षा करके उसे एक विद्वान बना सकें। अपने पति की बातें सुनकर पहले तो पुरुषोत्तम की पत्नी ने मना कर दिया, परंतु पुरुषोत्तम उसे समझाते हुए कहने लगा कि वो हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ वर्षों के लिए ही अपने पास रखना चाहते हैं और यही हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि एक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति ही किसी राज्य का अच्छा राजा बन सकता है। ये सुनकर पुरुषोत्तम की पत्नी भी अपने बच्चे को देने के लिए तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को राजा को देते हुए कहने लगे कि हम अपने बच्चे को आपको सौंप रहे हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। राजा ने पूछा कि बताओ, क्या शर्त है आपकी? पुरुषोत्तम की पत्नी कहने लगी कि जब हमारा बेटा 18 वर्ष का हो जाएगा तो आपको इसे हमें वापस करना होगा
यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो ही मैं अपना बच्चा आपको दे सकती हूँ। राजा ने कहा, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। आप अपना बच्चा मुझे दे दीजिए। जब ये 18 वर्ष का हो जाएगा तब इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। अब आप देरी मत कीजिए और अपना बच्चा मुझे सौंप दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले कर दिया।